वेलकम दोस्तों। आज हम जिस एक्सप्लेनर में डाइव करने वाले हैं ना, वो हिस्ट्री के एक ऐसे बादशाह के बारे में है जिनकी किंगडम और उनकी पावर लिटरली इंसानी सोच की हर लिमिट को क्रॉस कर देती है। हमने तारीख में बहुत से महान बादशाहों के किस्से सुने हैं, राइट? लेकिन जो ताकत अल्लाह ने प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी, वैसी बादशाहत इस दुनिया में आज तक किसी और को नहीं मिली। तो चलिए इस माइंड ब्लोइंग सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी किंगडम जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि तेज हवा, वाइल्ड एनिमल्स, परिंदे और यहाँ तक कि जिन्स भी आपका हर ऑर्डर मानते हों। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट हकीकत थी। एक ऐसी अनमैच्ड अथॉरिटी जिसने उन्हें बाकी तमाम रूलर्स से बिल्कुल एक अलग लीग में लाकर खड़ा कर दिया था। तो हमारा पहला पॉइंट है एक अनोखा बादशाह। इस अजीम बादशाहत के पीछे दरअसल एक बहुत ही स्पेशल दुआ थी जो उन्होंने अल्लाह से मांगी थी, और उसी के नतीजे में उन्हें ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत मिली। और क्या थी ये ताकतें? ऑनेस्टली इन मिरेकल्स ने एवरीडे ह्यूमन लिमिट्स को कंप्लीटली इररेलेवेंट करके रख दिया था। हवा उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थी, मतलब महीनों का लंबा सफर बस मिनटों में तय हो जाता था। जिन्स उनके हुक्म से मैसिव इमारतें बनाते थे, समुंदर की गहराई से हीरे जवाहरात निकालते थे, और जो नाफरमानी करते उन्हें कैद किया जाता था। और सबसे फैसिनेटिंग बात, वो लिटरली जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ सकते थे। इट्स जस्ट अमेजिंग कि इतनी अजीम ताकत और इतनी बड़ी आर्मीज होने के बावजूद एक बार जब उनका पूरा लश्कर एक मैदान से गुजरा तो उन्होंने एक छोटी सी चींटी की आवाज़ तक सुन ली। उस चींटी ने बाकी चींटियों को वार्निंग दी कि भागो, अपने घरों में घुस जाओ, वरना सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रौंद डालेंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराए और एक्चुअली उन्होंने रुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें ऐसी नेमतें दी गई हैं। अब आते हैं इंसाफ और समझदारी पर। देखिए, इमेंस पावर के साथ एक प्रोफाउंड विजडम का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन डिस्प्यूट्स को किस हिकमत से हैंडल किया। एक बहुत ही मशहूर केस इस बात को परफेक्ट तरीके से समझाता है। दो औरतें थीं जिनका केस पहले प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम के पास था। बड़ी औरत का बच्चा एक भेड़िया खा गया था और उसने छोटी औरत का बच्चा छीन लिया था। जब ये सेम केस बाद में प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो उन्होंने एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किया जो आज के टाइम में भी लोगों को हैरान कर देता है। उन्होंने फौरन तलवार मंगवाई और अनाउंस किया कि मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों में आधा आधा बांट देता हूँ। बड़ी औरत तो इस पर राजी हो गई, पर छोटी औरत अपनी ममता की वजह से चिल्ला उठी। बाय थ्रेटनिंग टू कट द बेबी इन हाफ, उन्होंने इंस्टेंटली असली मां को एक्सपोज कर दिया। छोटी औरत ने रोते हुए कहा कि आप इस बच्चे को जिंदा रहने दें और इसी को दे दें। इस प्योर अनसेल्फिश लव को देखकर उन्होंने फौरन जान लिया कि असली मां कौन है, और बच्चा उस छोटी औरत को सेफली सौंप दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वीन बिल्किस के किस्से की। ये एक एपिक डिप्लोमैटिक एनकाउंटर था जिसकी शुरुआत एक्चुअली एक मिसिंग परिंदे से हुई जिसका नाम हुदहुद था। तो हुआ कुछ यूं कि हुदहुद ने आकर खबर दी कि सबा की रानी और उनकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करती है। इस पर प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत भेजा और उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। क्वीन ने टेस्टिंग के तौर पर उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए बेशुमार एक्सपेंसिव तोहफे भेजे, पर दोस्तों उन्होंने उन सारे गिफ्ट्स को स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर दिया और क्लियर कर दिया कि अल्लाह ने उन्हें जो नवाजा है वो दुनिया के किसी भी खजाने से बहुत बड़ा और बेहतर है। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब क्वीन बिल्किस उनसे मिलने के लिए वहां से निकली। प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्वीन बिल्किस का तोख्त यानी उनका थ्रोन यहाँ कौन लाएगा। एक जिन ने क्लेम किया कि आपकी अपनी जगह से उठने से पहले मैं ला दूंगा, पर फिर एक किताब का इल्म रखने वाले शख्स ने आकर कहा कि बस आप अपनी पलक झपकाइए और तोख्त यहाँ होगा। और वाकई पलक झपकने से भी पहले वो मैसिव थ्रोन हजारों माइल दूर से उनके ठीक सामने हाजिर था। कैन यू इमेजिन दैट स्पीड? अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, शीशे का महल। जब क्वीन बिल्किस आखिरकार वहां पहुंची तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई गई जिसने उनका दुनिया देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये शीशे का महल बिल्कुल एक आलीशान इल्यूजन की तरह था जिसे स्पेशली जिन्स के जरिए बनाया गया था। इस महल में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का फ्लोर था और उसके ठीक नीचे पानी बह रहा था। जब क्वीन उस महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर उन्होंने अपना लिबास थोड़ा ऊपर कर लिया ताकि वो भीग न जाएं, पर जैसे ही उनका पैर शीशे पर पड़ा उन्हें एहसास हुआ कि ओह, ये पानी नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है।
उनका सारा गुरूर वहीं टूट गया और उन्हें डीप डाउन एहसास हो गया कि सुलेमान सिर्फ एक अमीर किंग नहीं बल्कि सच में अल्लाह के नबी हैं, और उसी वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं मस्जिदुल अक्सा की तामीर की तरफ। प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम की लेगेसी का एक बहुत बड़ा और क्रूशल हिस्सा उनकी मैसिव आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर को दोबारा शुरू करवाया था। इन पाक जगहों पर नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने पर 1,00,000, मस्जिद नबवी में 1,000 और मस्जिदुल अक्सा में 500 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। इसे उन्होंने जिन्नों की ताकत और मदद से स्पेशली दोबारा तामीर करवाया था, जो आज भी उनकी बादशाहत का एक बहुत ही अहम और मुकद्दस हिस्सा है। और जब बैतुल मुकद्दस की तामीर पूरी हुई तो उन्होंने अल्लाह से स्पेशली 3 दुआएं मांगी। पहली कि उनका फैसला बिल्कुल अल्लाह के इंसाफ जैसा हो। दूसरी, एक ऐसी बादशाहत मिले जो किसी और को ना नसीब हो। ये दोनों तो फौरन कबूल हो गईं। तीसरी दुआ ये थी कि जो भी शख्स वहां नमाज पढ़ने आए उसके सारे गुनाह ऐसे धुल जाएं जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी उम्मीद जताई कि ये तीसरी दुआ एक्चुअली हमारी उम्मत के लिए अल्लाह ने महफूज रखी है। आखिर में आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, मौत और आखिरी सबक। क्योंकि चाहे इंसान इस दुनिया में कितनी भी अजमत और ताकत हासिल कर ले, मौत एक ऐसी अल्टीमेट सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। और उनकी मौत का वाकया उसने एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ दिया था। आप बस इस मंजर को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। उनकी एज उस वक्त अराउंड 150 ईयर्स थी। वो अपनी लकड़ी की लाठी पर अपना पूरा वजन डाले बिल्कुल खामोश और कंप्लीटली स्टिल खड़े थे। उन्हें देखकर टेरिफाइड जिन्स लगातार बिना रुके काम कर रहे थे, ये सोचकर कि उनके स्ट्रिक्ट बादशाह उन्हें लगातार देख रहे हैं। और जानते हैं क्या, वो बिल्कुल उसी हालत में पूरे 2 साल तक वहां खड़े रहे। उनकी रूह कब्ज हो चुकी थी, वो इस दुनिया से जा चुके थे, पर उनका खौफ उन जिन्स पर इतना ज्यादा था कि उन्होंने पलक तक झपकने की हिम्मत नहीं की और डर के मारे पूरे 2 साल तक नॉन स्टॉप उस तामीर के काम में लगे रहे। नो वे, राइट? फिर आखिरकार अल्लाह की तरफ से भेजी गई दीमक ने उस लकड़ी को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर दिया। जैसे ही लकड़ी टूटी और प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे, तब जाकर उनकी कौम और उन एग्जॉस्टेड जिन्नों को पता चला कि उनकी वफात को तो एक लंबा अरसा गुजर चुका है। और दोस्तों, इसी मोमेंट के साथ उस वक्त का एक बहुत बड़ा झूठ हमेशा के लिए टूट गया। और उसके पीछे का मैं सबक क्या था? उस दौर में लोग और खुद जिन्स ये मानते थे कि जिन्नों के पास इल्म गैब है, यानी अनसीन का नॉलेज। पर अल्लाह इस इंसिडेंट के थ्रू हमेशा के लिए सिखाना चाहते थे कि जिन्स गैब का इल्म बिल्कुल नहीं रखते। अगर रखते तो वो कभी एक ऐसी मौत के डर से 2 साल तक गुलामों की तरह काम नहीं करते जिस शख्स की वफात सालों पहले हो चुकी हो। तो इन शॉर्ट, इस इनक्रेडिबल एक्सप्लेनर से हमें 3 बिल्कुल क्लियर लेसन्स मिलते हैं। पहला, चाहे कितनी भी ताकत हो, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। दूसरा, अपनी हर ब्लेसिंग के लिए एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, जैसे उन्होंने उस चींटी की आवाज़ सुनकर किया था। और तीसरा, इम्पॉसिबल वर्ड सिर्फ हमारे दिमाग की एक लिमिट है। अल्लाह से मांगते वक्त कभी लिमिट्स मत सोचिए। आखिर में मैं इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगी, जिस पर हम सबको डीपली सोचना चाहिए। जब इस दुनिया की एक किंगडम इतनी ज्यादा आलीशान और बाउंड्री ब्रेकिंग हो सकती है, तो जरा सोचिए, इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले अल्लाह की अपनी बादशाहत और उसकी ताकत कैसी होगी। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपको बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और फैसिनेटिंग एक्सप्लेनर में।